तो चलिए हम यहाँ पे बात करेंगे एलजी की जो पीसीबी होती है फ्रिज की। तो आपने देखा है कि बहुत से में ये सिंगल कैपेसिटर होता है, ठीक है। तो गेम आउट हो गया। हाँ, यहाँ पे 4 कैपेसिटर लगे हैं। तो ये 2 समानांतर में लगे हुए हैं और दोनों समानांतर फिर सीरीज में लगा हुआ है। यहाँ पे इसमें पहले समझेंगे। तो यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल इसमें दिया हुआ है। तो लाइन और न्यूट्रल जब हम इन कराते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ पार्ट लगे हैं। एक एनटीसी यहाँ है, एक एनटीसी यहाँ है, ये वरिष्ठर है। तो यहाँ पे जब इन कराते हैं तो देखिए इसके जरिए हो करके यहाँ से लाइन जो है ऐसे हो करके सीधे आ जाएगी और ये की एनटीसी यहाँ लगी है, उसके जरिए यहाँ पे आ जाएगी। और दूसरी जो हमारी दूसरी लाइन है वो ऐसे हो करके यहाँ पे एनटीसी लगी है, उससे होके आ जाएगी। ये वायरिस्टर लगा है तो दोनों यानी न्यूट्रल और फेज के फ्यूज के बाद लगी हुई है। अगर कभी पावर में फ्लक्चुएशन होता है तो ये तुरंत आपस में शॉर्ट करा देगी, यानी करंट को ज़्यादा फ्लो कराएगी, जिसके वजह से ये फ्यूज उड़ जाएगा और आगे जो भी नुकसान होने वाला है वो नहीं होगा। तो और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट यहाँ से हो करके फिर यहाँ पे आई है इस वाले पॉइंट पे, और ये ऐसे हो करके नीचे से यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे देखिए नीचे साइड से ये ट्रैक आया है। यहाँ पे जो है ओएलपी लगता है, ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए। तो इसके लिए मेरे पास जो आया था तो मैं ऐसे ही ले लेता हूँ, ये कटिंग करके रख लेता हूँ। तो इसमें एलओपी लगेगा सब मिला करके। तो यहाँ से होते हुए यहाँ तक आ जाना है, यानी ब्रिज रेक्टिफायर तक। ये जो कटा हुआ भाग रहता है ये पॉजिटिव होता है और इसमें सिंबल भी बना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो पॉजिटिव का सिंबल है, ये नेगेटिव का है। तो इसके जरिए अब देखिए पॉजिटिव है तो ये कैपेसिटर पे आ गया। 2 कैपेसिटर समानांतर में लगे हैं, 2 कैपेसिटर समानांतर में 1 और 2। यहाँ पे आप देखिए ये और ये दोनों समानांतर में लगे हैं, ये वाला। और इसका जो है निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से लगा हुआ है, यानी इसके इस कैपेसिटर के पॉजिटिव से, इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव से लगा हुआ है। आपको दिख रहा होगा, डिफोकस हो गया, ऐसा क्यों? हाँ, तो यहाँ पे अब इसके जरिए निगेटिव ये है, इसके नीचे से ट्रैक आया हुआ है निगेटिव का। यहाँ पे देखेंगे तो इंटरनली ऐसे निगेटिव नीचे से क्रॉस हो रही है। तो इस पे और इस पे दोनों पे आई है निगेटिव। ये तो इसकी बात हो गई। तो सब मिला करके इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे यहाँ दोनों हमको 320 वोल्ट मिलने चाहिए। पता नहीं क्यों डिफोकस हो रहा है। तो यहाँ पे और यहाँ पे ये चीज़ हमें मिलना चाहिए, यानी 320 वोल्ट। अब हमको एक चीज़ और देखना है, अब इसमें जो है क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये है बक कन्वर्टर। इसका हम विस्तार में आपको डायग्राम के जरिए बताते जाऊंगा, लेकिन अब भी नहीं। अभी इसकी एक समझने की प्रक्रिया और कहाँ पे कौन सा वोल्टेज होगा वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो मैं थोड़ा, हाँ, तो इसके जरिए यहाँ पे जो कन्वर्टर, बक कन्वर्टर, स्टेप डाउन, जैसे भी आप समझते हैं वैसे आप समझिए। जब भी इसका विस्तार से मैं दिखाऊंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है।
तो चलिए, अब यहाँ पे आने के बाद 15 बोल्ट इसमें से 15 बोल्ट इस पे तैयार होगा इस जगह पे। इसका काम है 15 बोल्ट, जो कि आईजीबीटी को चलाने के लिए, 15 बोल्ट ड्राइव जो होती है उसको चलाने के लिए, और यहीं पे 5 वोल्ट का ये रेगुलेटर है। तो इसके जरिए जो 5 वोल्ट की सप्लाई बनेगी उससे इस आईसी को चलाया जाएगा। साथ में यहाँ पे एक LM358 लगी हुई है। तो यह भी एक बड़ी मज़ेदार आईसी है और इसका बहुत से एप्लीकेशन में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसका विस्तार से समझेंगे, क्योंकि इसके बगैर इसको समझना या इन्वर्टर पे आगे बढ़ना बहुत मुश्किल पड़ेगा। तो अब इसमें भी ये देखना है कि क्या 320 वोल्ट जब भी कंप्लीट रहे तभी तो चलना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि 320 वोल्ट बना ही नहीं, कम ही वोल्टेज है, और उस कंडीशन में कंप्रेसर चले, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो उसके लिए इसमें एक सुविधा बनाई गई है। यहाँ पे देखिए 1 मेक की एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये 1 मेक की रेजिस्टेंस है। मैं और थोड़ा पास में आता हूँ। ये 1 मेक की रेजिस्टेंस है। ये वाला हिस्सा पॉजिटिव से लगा हुआ है इस कैपेसिटर के पॉजिटिव से लगा हुआ है। और ये देखेंगे यहाँ पे, और ये जो रेजिस्टेंस दिख रही है 12 नंबर, तो इस रेजिस्टेंस से ये वाला ग्राउंड है। ये जो मोटी लाइन दिख रही है ग्राउंड है। तो यहाँ से ये ग्राउंड हो गई और इसी के बीच में ये है। तो यहाँ पे एक, अगर हम निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो हमें यहाँ पे 3 या 1 के करीब निकलेगा, क्योंकि जब हम वोल्टेज जिस हिसाब से रहेगा उसी हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज, तो 3 वोल्ट से ऊपर ही यहाँ पे वोल्टेज बनता है। और ये वोल्टेज आता कहाँ पे है, तो बहुत से लोग बोलते हैं कि ये भी वोल्टेज है लेकिन फिर भी नहीं चल रहा है। तो होता क्या है, मिस्टेक होती है, और वो मिस्टेक है, तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ये मैं चालू किया और कंफर्म करते चलते हैं। बंद कर देना खींच के। तो यहाँ पे देखिए, अब इसे समझते चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे बीप आप देखिएगा, ये जो है पॉजिटिव से लगा हुआ है इसके। तो मैं इस ब्रिज रेक्टिफायर के पॉजिटिव पे रखा हूँ, और यहाँ पे रखेंगे तो ये देखिए बीप आई। तो ये पॉजिटिव से लगा हुआ है इस कैपेसिटर के। यहाँ से ये ग्राउंड से लगा हुआ है, तो ये हमारा 7805 है। तो इसका जो होता है सेंटर पॉइंट निगेटिव होती है, तो निगेटिव पे रखा, और इस पॉइंट से आप देखेंगे तो ये हमारा ग्राउंड है। तो इसके बीच में ये हमारा एक 10 के की एक रेजिस्टेंस है। तो कैलकुलेशन से आ जाएगा, यहाँ पे जब भी देखेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पे 3.3 या 1, मतलब वोल्टेज के हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा। ये वोल्टेज ये वोल्टेज यहाँ से देखिए, ये यहाँ से इस जगह से ये सीधा होकर के एक यहाँ पे आता है। ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा करके इस माइक्रो कंट्रोलर को दे दिया जाता है, यानी इसके अंदर जाएगा। अगर ये वोल्टेज नहीं बनेगा, कम रहेगा, तो ये माइक्रो कंट्रोलर फिर इसे कमांड नहीं देगी चलने के लिए, यानी रोक देगी उतने पे ही, चलने ही नहीं देगी। ये हो गया डीसी। डीसी को पहचानने के लिए, डीसी कारगर है, चलने के लिए नहीं, उसके लिए ये रहा। फिर इसके बाद क्या रहेगा, यहाँ के बाद 15 वोल्ट की सप्लाई और 5 वोल्ट की सप्लाई हो गई, और दूसरी यहाँ पे ये इसका आउटपुट है, यहाँ पे 2.5 वोल्ट रहता है। इस वाले पिन पे 1 नंबर पे 2.5 वोल्ट रहेगा यहाँ पे। ये दूसरी नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग है, और फिर इसके बाद नॉन इन्वर्टिंग, और ये ग्राउंड है।
तो यहाँ से देखेंगे तो 5 वोल्ट की सप्लाई लगा करके 5 वोल्ट से ये जो है ये वाला हिस्सा 5 वोल्ट का एक 5 वोल्ट से रिफरेंस तैयार किया गया है। वो रिफरेंस इसके अकॉर्डिंग जब भी इस पे जो लोड पड़ेगा उसके हिसाब से, तो इसको मैं बोल रहा था इसीलिए कि ये बहुत इंटरेस्टेड चीज है। ठीक है, इसे जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा। तो बहुत ही इस आईसी को पहले करेंगे और करने के बाद ही, तो अब भी मैं आपको इसका डायग्राम भी शो कर दूंगा इसी वीडियो में। तो ये होना चाहिए। दूसरा चीज, इसमें आईपीएम पे जो सप्लाई आती है, यानी यहाँ पे देखेंगे तो पॉजिटिव जो हमारी है ये डायरेक्ट आ चुकी है यहाँ पे, और निगेटिव जो है ये तीनों को एक साथ में कंबाइन करके यहाँ पे रखा हुआ है। किसी किसी पीसीबी में देखेंगे तो ये अलग अलग रहेगा। अलग अलग बोले तो एक एक के लिए अलग अलग संट रहता है, और कहीं कहीं पे देखेंगे तो एक ही संट से काम चल जाता है। तो यहाँ से एक से ही काम किया हुआ है, और इस आईसी के जरिए इसको यानी ओवरलोड से बचाने के लिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें जो, तो हम सबसे पहले वो देख ही लेते हैं। दूसरा चीज, इसमें पावर आने के बाद भी नहीं स्टार्ट होगी जब तक यहाँ पे 50 हर्टेज की फ्रीक्वेंसी आप नहीं देंगे। 50 हर्टेज बोले तो यहाँ से 230 की सप्लाई उठा करके डायरेक्ट ये सप्लाई यहाँ पे आ जाती है। जबकि यहाँ पे थर्मोस्टेट से कनेक्शन आता है, तो थर्मोस्टेट में कभी कभी आप देखे होंगे बल्ब लगा होगा या कोई यहाँ कहीं और से भी उसमें कनेक्शन करके आएगा। तो यहाँ पे इतने ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, बहुत मामूली से करंट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे 230 वोल्ट, यहाँ पे एसी 230 वोल्ट आएगा, तो यहाँ पे एसी बनने लगेगी, लेकिन यहाँ पे 5.5 वोल्ट आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो वही चीज आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज है अगर ये नहीं रहेगा तो यहाँ पे 5 वोल्ट मिलेंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे 230 वोल्ट इनपुट होगा तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन होगा। फ्लक्चुएशन के बाद यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कर जाएंगे, और वो ड्रॉप होने के बाद इसका भी संबंध एक 5 वोल्ट, तो ये यहाँ से ये जो पल्स है ये बीच में 100 ओम की रेजिस्टेंस है, इसके जरिए हो करके यहाँ पे आई, यानी इधर से चौथी नंबर पिन पे इस पे आती है ये वाली। तो यहाँ के साथ साथ आपको यहाँ तक देखना है कि ये जा रही कि नहीं। अगर ये 100 ओम की रेजिस्टेंस ओपन हो जाएगी तो फिर आपका वोल्टेज, तो जो फ्रिक्वेंसी है वो मिलेगा ही नहीं इस माइक्रो कंट्रोलर को, तो ये खुलेगा ही नहीं, यानी ये कमांड ही नहीं देगी। सब मिला करके ये आगे का प्रोसीजर रोक के रखेगी, नहीं चलने देगी। तो ये हो गया। दूसरा चीज, अगर यहाँ पे वोल्टेज, तो यहाँ पे देखेंगे तो 2.5 वोल्टेज रहेगा, ये होना चाहिए। और ये वोल्टेज यहाँ तक आते हैं इस जगह पे, रेजिस्टेंस बीच में रहेगी कुछ। तो यह भी, चलिए इसको हम पहले पावर लगा लेते हैं। बाकी मैं इसमें कंप्रेसर नहीं लगाता हूँ। अभी वोल्टेज इस वीडियो में सिर्फ वोल्टेज के जरिए देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं आपको फॉर्म के साथ में, फॉर्म बोले तो उसका वेब भी देखेंगे कि कैसे वेब काम करती है, इसका किस शक्ल में होती है। तो मैंने अभी इसका पावर लगा दिया, तो वोल्टेज देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं वोल्टेज देख लेता हूँ। मैंने उल्टा पोर्ट लगाया था, देखिए यहाँ पे 323 वोल्ट यहाँ पे मिल रहे हैं। और अब हम इस पे देख लेते हैं यहाँ पे, तो ये वोल्टेज आप देख लीजिए,
मैं ग्राउंड पे रखता हूँ इसे, और इस वोल्टेज को आप देख लीजिए। यहाँ पे जो वोल्टेज बन रहे हैं ये 3.1 वोल्ट, ठीक है। तो ये वोल्टेज बनने चाहिए, और ये वोल्टेज यहाँ तक आने चाहिए, यानी इस जगह तक, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर तक ये मिलने चाहिए। अगर ये रेजिस्टेंस भी ओपन हो जाती है, ये वाली, तो भी इसे नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से ये वर्क करना बंद कर देगी, ठीक है। अब आ जाते हैं शंट पे। तो शंट के वोल्टेज देख लेते हैं, शंट पे क्या वोल्टेज होता है। तो अभी फिलहाल तो शंट पे कोई वोल्टेज नहीं रहेंगे, क्योंकि लोड है ही नहीं इसके ऊपर। तो उसके लिए जब भी लोड रहेगा तब भी वो शंट पे काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस जगह पे मैं चेक कर रहा हूँ, देखिए, क्योंकि ये आउट है फ्रेम से थोड़ा सा। ये देखिए, ये 5 वोल्ट की सप्लाई है यहाँ पे हमारी, ठीक है। और यहीं से ये रेफरेंस तैयार किया गया है। तो यहाँ पे देखिए 4.419, और यही वोल्टेज यहाँ भी मिलेंगे हमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें 2.5 वोल्ट मिलेंगे आउटपुट पे, क्योंकि रेफरेंस जो सेट किया हुआ है उसके अनुसार इसका भी एक फार्मूला है, उसे भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसके जरिए होकर के एक शंट के इस तरफ जुटा है, दूसरा इस तरफ। जब भी इस पे लोड बढ़ेगा इस जगह पे, यानी इस पे जब भी लोड होगा तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा इसके अपेक्षा। इसमें जब भी वोल्टेज ड्रॉप होंगे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो वोल्टेज बनेंगे उसी के जरिए यहाँ पे आउटपुट डिसाइड होता है। तो ये रेफरेंस अलग हो गया, और समझने के लिए सबको मालूम है कि एक इन्वर्टिंग है एक नॉन इन्वर्टिंग है, तो दोनों की टैली हो जाती है और उसी के अनुसार आउटपुट निकलता है, वो तो सभी जानते हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आपको मिले रहेगा। लेकिन अभी जो इसमें कैलकुलेशन वाली बात है वो थोड़ा सा जटिल है, लेकिन फिर भी बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है। तो ये चीज़ यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। ये ये 2.5 वोल्ट यहाँ तक आना चाहिए। तो इतना चीज होने के बाद अभी दूसरा यहाँ पे 230 वोल्ट देंगे, तो यहाँ पे जो वोल्टेज बन रहा है वो वोल्टेज आप देख लीजिए, तो 0.5 के करीब बन रहा है। यहाँ पे आप देखिए तो ये वोल्टेज 0.5 बन रहा है, ठीक है। ये जो है एसी का जो फॉर्म है वो एसी फॉर्म में है, तो 50 हर्ट्ज की यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है, और वही फ्रिक्वेंसी इस तरफ जब भी आएगी तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, और देखिए कितना है, तो 2.7 तक इसकी जो है पिक जा रही है। और इसे अगर हम निकाल देते हैं, ठीक है, इसे मैं निकाल दिया, तो अब तो यहाँ पे वोल्टेज रहेगा ही नहीं, तो ये वोल्टेज अभी फुल्ली 5 वोल्ट शो करने लगेगा, ठीक है। तो जब भी फुल्ली 5 वोल्ट शो करेगा तब भी आपका माइक्रो ये नहीं चलेगा। तो ये तो इतना ये हुआ। दूसरा चीज, अगर इसके बावजूद भी कुछ नहीं होता है तो एक बार इस क्रिस्टल की जिम्मेदारी को भी समझ लीजिएगा, एक बार चेंज करके देख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें 15 वोल्ट और 5 वोल्ट ये दोनों आपको देखना है,